हेलो फ्रेंड्स, A to Z ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं कल राज्यसभा एवं राज्य व्यवस्था से 50 क्वेश्चन किए थे दोस्तों, और आज मैं करूँगा 51 से लेकर 100 तक। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है जो मैं 3 पार्ट में क्लियर कर दूँगा। ठीक दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा, भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश मावलंकर। कौन दोस्तों? गणेश मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्य के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 530। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर का। क्वेश्चन नंबर 56, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां भाग। कितना दोस्तों? 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर पर्रिकर। कौन दोस्तों? मनोहर पर्रिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। क्या हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16वां। ये 16वां चुनाव था 2014 में, और 2019 में जो हुआ था वो 17वां था। क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, प्रधानमंत्री किसके पदेन का अध्यक्ष है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CSAIR। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। कौन थे दोस्तों? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक बार लाल किले से राष्ट्रीय झंडा फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को। किसको दोस्तों? प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 66, ... ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा ने। गुलजारी लाल नंदा ने भारत के
कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है? क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। कौन दोस्तों? नरेंद्र मोदी, जो 15वें प्रधानमंत्री का नाम है। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति बसु। कौन दोस्तों? ज्योति बसु। क्वेश्चन नंबर 72 आपका है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 73 आपका है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। क्या दोस्तों? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 74 आपका है, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 75 आपका है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी। कौन दोस्तों? सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपका है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधायकों को 2 अलग विधानसभा में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 आपका है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने दिसंबर 2015 में न्यायाधीश HL दत्तू के बाद पदभार संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर। कौन दोस्तों? न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 80 आपका है, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये क्वेश्चन आपके UPSC CDS एग्जाम में आ चुके हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, और आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 आपका है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65 साल। क्वेश्चन नंबर 82 आपका है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? भारत का उच्चतम न्यायालय ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 83 आपका है, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति M फातिमा बीवी। क्वेश्चन नंबर 84,
भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 85 आपका है। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण है आर दिया गया है। अभिकथन: भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण आर दिया हुआ है। न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजना के कार्यान्वयन में मदद करती है। सही विकल्प चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। ए का सही व्याख्या आर, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 आपका है। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 87 आपका है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश को है। क्वेश्चन नंबर 88 आपका है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 211.200 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और ... अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 होगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 आपका है। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थगित समय से 6 माह के अंदर में चुनाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LM सिंघवी समिति। क्या हो दोस्तों? LM सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 91 आपका है। दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनावों में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर में एक प्रयोजन मूलक शौचालय। क्वेश्चन नंबर 92 आपका है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 93 आपका है। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 356। क्वेश्चन नंबर 94 आपका है। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 आपका है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 97 आपका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42। क्या दोस्तों? 42वां। क्वेश्चन नंबर 98 आपका है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951 में। क्वेश्चन नंबर 99 आपका है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत ... को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 100 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कन्नड़ इसका सही हो जाएगा। कन्नड़ 92वें संशोधन में कन्नड़ भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है, कन्नड़ भाषा को। तो ठीक है दोस्तों, कल हमने देखे थे 50 क्वेश्चन और आज हमने देखे 50 क्वेश्चन, और कल मैं फिर लेकर आऊँगा एक और 50 क्वेश्चन जो हमारे राज्यसभा और राज्य व्यवस्था से भारतीय संविधान जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं ये 3 पार्ट में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।